वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर आपको मीर अब्जीशान की तरफ से बहुत बहुत खुश आमदीद। यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान पहला मैच होने जा रहा है और देखना यह है कि हमारी टीम किस तरह से रिस्पॉन्स करती है, क्योंकि दोपहर में यहाँ पर एक जिसे कहते हैं ना कि बस एक खदशा, या आप कह लें कि एक तरफ से खदशा था, दूसरी तरफ से एक बड़ी पॉजिटिविटी का इजहार था कि बाबर आजम आज कोई बहुत बड़ा स्कोर करने जा रहे हैं। तो इस तरफ भी नजरें होंगी तमाम लोगों की। देखना यह है कि आज बाबर आजम स्पेशली उनका एक इम्तिहान है। साउथ अफ्रीका उनके लिए निस्बतन इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन वो उसको किस तरह से भरपूर फ़ायदा उठा पाते हैं या नहीं उठा पाते हैं, इन तमाम मौज़ूआत पर हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और चैंपियंस ट्रॉफी को भी मद्देनजर रखेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, आपके फेवरेट इमरान सुहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मेरा ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान पहला मैच होने जा रहा है। तकरीबन रात को 9 बजे जो है वो पाकिस्तान टाइम के मुताबिक शुरू हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, प्रेडिक्शंस क्या हैं? डू यू थिंक पाकिस्तान पहला मैच T20 अपने नाम कर लेगा? अनप्रेडिक्टेबल। अनप्रेडिक्टेबल, इट्स अ वेरी इजी आंसर बाय द वे। वो इसलिए कि हम यही इजी आंसर है हमारे लिए क्योंकि पाकिस्तान की टीम के बारे में आप ये नहीं कह सकते हाँ जीत जाएंगे, हाँ हार जाएंगे। यही कह सकते हैं अनप्रेडिक्टेबल, क्योंकि ये बहुत आसान है कि हम ये प्रोडिक्ट कर सकें कि पाकिस्तान टीम का कुछ पता नहीं कब क्या कर दे। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उनका दो जो शोबे हैं वो बहुत तगड़े हैं। सबसे पहला है फील्डिंग, आउटस्टैंडिंग फील्डिंग साइड। वो बैटिंग करें बॉलिंग करें वो एक अलग पार्ट है, लेकिन वो फील्डिंग में 20-25 रन बचा जाते हैं। तो T20 क्रिकेट में ये बहुत ही इफेक्टिव रन्स होते हैं। तो एक दो अच्छा कैच पकड़ लें और फिर रन आउट कर दें, तो ये उनको हमेशा से, जब से साउथ अफ्रीका की क्रिकेट आप देख रहे हैं हम देख रहे हैं, तो यही एडवांटेज साउथ अफ्रीका को रहा है कि लोग कहते थे अगर फील्डिंग सीखनी है तो साउथ अफ्रीका से सीखें। सो बाबर आजम का एक बहुत बड़ा टेस्ट है आज कि उसको फिर से बताना है कि वो वाकई T20 का प्लेयर है या नहीं, कि ज़बरदस्ती घुसाया हुआ। तो मेरा ये मानना है कि ज़बरदस्ती घुसाया हुआ। और जिस तरह से आपके पास यंगस्टर्स मुसलसल चले आ रहे हैं, आपको यंगस्टर्स के साथ ही जाना चाहिए। हाँ, बाबर को वन डे साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो यंगस्टर्स के साथ नहीं जा सकते हैं। अभी तो हमने जिम्बाब्वे सीरीज हमने देखी है जिसमें एक मैच हम हारे भी हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ। मेरे पास ऑप्शन है बड़ी, शेख मलिक को बुला लें, चैंपियंस कप में मैन ऑफ द मैच है। अच्छा, इस पे बड़ी तवील बहस हुई है, इस टॉपिक पर हम बाकायदा तौर पर वापस आते हैं, लेकिन पहले हम जरा पिछले टॉपिक पर ही नजर थोड़ी डालें। बाबर आजम देखें, मैं ये नहीं कहती हूँ कि उन्हें नहीं होना चाहिए था, उन्हें होना चाहिए था। उनको यहीं पर प्रूव करना है कि वो बाबर आजम क्यों हैं, क्यों उनके बारे में लोगों को इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं। दिस इज द प्लेटफॉर्म। नहीं, मैं उन्हें T20 का प्लेयर ही नहीं मानता। जो आपको लगता है वो टेस्ट में बहुत अच्छे हैं? दो प्लेयर बहुत गलत है। सलमान अली आगा T20 के प्लेयर नहीं है। आपने उन्हें कैप्टन बना के तो ये साबित कर दिया है कि हाँ ठीक है कैप्टन, क्योंकि जिसकी टीम में जगह नहीं बनती उसको आसानी से कप्तान बना दो, वो टीम में जगह बन जाएगी। तो आपको लगता है माजी में जितने कप्तान बने इसी वजह से बने? बहुत दफा ऐसा हुआ माजी में, बहुत दफा ऐसा हुआ। जिसको टीम से निकालना होता था ना, हाँ, उसको ऐसी सीरीज में डाल देते थे कि वो उसका करियर खत्म हो जाता था। मैं राशिद लतीफ़ साहब लेजेंड हैं, इनको उन्होंने माजी में कप्तान बनाया, वो गायब हो गए। आमिर सुहेल साहब को कप्तान बनाया, गायब हो गए। बहुत सारे ऐसे नाम हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। अगर मैं थोड़ा सा सर्च करूँ, आप करें, तो आपको पता होगा कि कप्तानी में हर बंदा छुप जाता है, क्योंकि देखिए कप्तान ने तो लीड करना है। लेकिन जब आप साउथ अफ्रीका जैसी कंडीशंस में जाते हैं और आपको ये पता है कि आपने फ्यूचर प्लान बनाना है, आप ये बात कर रहे हैं सबके सामने कि हम अपना फ्यूचर प्लान बना के चल रहे हैं, तो सलमान अली आगा कहाँ? जैसे मैं ये कहता हूँ कि चैंपियंस कप में इफ्तिखार कहाँ? सो ये बहुत एक की पॉइंट है कि आप 2 से 3 प्लेयर ऐसे ज़बरदस्ती टीम में डाल देते हैं। या से फारसी आपके पास बर्दाश्त नहीं कर सकते कि इतना ज़्यादा प्रेशर है आपके पास कि आपको खिलाना ही खिलाना है उसको, या फिर आप कुछ और सोच रहे हैं कि किसी की जगह ख़त्म कर रहे हैं। ये मेरा ख्याल है ज़्यादा वैलिड पॉइंट मुझे लगता है कि आप किसी की जगह ख़त्म करने के लिए किसी ऐसे बंदे को कप्तान बना रहे हैं कि उसकी जगह ना बने। अच्छा, आपके ख्याल से T20 का कप्तान कौन होना चाहिए था? देखिए, मैं अगर कप्तान हूँ तो मैं वेरी वेरी यंग, हालांकि मैं उनके अगेंस्ट था, मैं साइम अयूब को कप्तान बनाऊँ। क्योंकि देखिए साइम अयूब की एज कम है, एग्रेसिव है, और जिस तरह से वो सोचते हैं तेज़ क्रिकेट के बारे में, और आपको चाहिए भी इस तरह का कप्तान। क्योंकि जो अभी मुझे छोटी सी बात बताएं, आपका कप्तान जो होगा ऑब्वियसली जो लीड करता है उसी को लोग फॉलो करते हैं ना, कि यार हाँ ये बंदा बहुत एग्रेसिव सोचता है या तेज़ दिमाग का बंदा है। आपने सलमान अली आगा को रख लिया, जो कि आई थिंक जिसका T20 में जो करंट रन रेट पिछले 2-4 मैचेस की मैं बात करूँ तो शायद 40 या 30 होगा, इससे भी कम होगा,
130 नहीं, सिर्फ 30-40। तो आप ये सोचें कि उसके पीछे जो लोग खड़े हैं वो क्या सोचेंगे। कप्तान अगर परफॉर्म नहीं करता, हम कहते हैं कप्तान खुद नहीं कर रहा तो बाकी क्या करेंगे। जब आप सलमान अली आगा को कप्तान बना रहे हैं और उसके पीछे फिर ये सोच रहे हैं, साइम अयूब का ये है कि वो जो T20 की रिक्वायरमेंट है शॉट्स की, हम नो लुक शॉट पे बड़ा हमने एतराज़ किया कि नो लुक शॉट जो है वो मारता है और उसको कोई पता नहीं है, वो टेस्ट मैच में भी मार देता है। हाँ, टेस्ट मैच में इस तरह के शॉट नहीं चलते, बट T20 और वनडे के अंदर उसकी जगह बनती है। और मैं समझता हूँ अगर फ्यूचर प्लानिंग करूँ आने वाले 3 सालों की, तो मैं कहूँ साइम अयूब को आप वनडे में भी कप्तान बना दें, आप उसको T20 में भी कप्तान बना दें। ये बहुत बोल्ड डिसीजन है, लेकिन ये डिसीजन ऐसा है। लेकिन देखिए, दिस इज योर डिसीजन, हर किसी की अपनी राय होती है। मैं अगर इसके ऊपर अपना ओपिनियन दूं तो मैं ये समझूंगी कि साइम अयूब को तो हम ऑलरेडी बहुत मौके दे रहे हैं, और कैप्टेंसी इज समथिंग एल्स। आपकी परफॉर्मेंस एक तरफ है, आपकी कप्तानी एक तरफ है। तो फिर रोहित शर्मा बहुत सारे मैचेस में नहीं परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनकी कप्तानी बहुत शानदार होती है। आपकी टीम में मैं 2-3 नाम बता देता हूँ। शाहीन शाह अफरीदी कंट्रोवर्शियल, आप उनको कप्तान नहीं बना सकते। वजह वो बना दिया ना सबने मिलके कि यार ये ग्रुपिंग करता है। ये तो आपको, मैं अब इस टॉपिक पे आऊंगा तो फिर लंबा हो जाएगा ये टॉपिक। शाहीन का तो इसमें ग्रुपिंग में देखें, वो तो बाबर आजम की तरफ से कहा गया था ना कि लॉबी बन रही है। लॉबी का इल्जाम बाद में कहा गया कि शाहीन के जो उस साइड वाला ग्रुप है वो एक बहुत इन्फ्लुएंस करता है। फिर मना मनू के रिजवान को कहा कि तुम इन सबको कंट्रोल करो क्योंकि तुम्हारे लैंग्वेज के लोग हैं तो तुम इन्हें मनाओ। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं फिर फ्यूचर कैप्टन देखता तो मैं नसीम शाह को देखता था। नसीम शाह भी नहीं, देखिए मैं पर्सनली T20 का कैप्टन अगर आप मुझे पूछेंगे आपने तो मुझसे राय पूछी, शाहीन, मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ। शाहीन एक वक्त आया था कि नसीम शाह के बारे में कप्तानी में सोचा जा रहा था, आज से 2 साल पहले की बात है, जब आपको याद है अफगानिस्तान के खिलाफ उसने मैच जितवाए थे छक्के मार के शारजा के अंदर। सो मैं भी वहीं एशिया कप की बात है, ये 2022 की बात है ये। सो लोगों ने सोचना शुरू कर दिया यार ये बड़ा प्लेयर है, बड़े डिसीजन लेता है, दिलेर आदमी है, तो कप्तान तो दिलेर चाहिए होता है। लेकिन 1 बाय 1 आप देखें कि वो लोग कंट्रोवर्शियल होते गए। जो लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गुड बुक पे नहीं होते, आपके दूसरे लोगों की गुड बुक पे नहीं होते, वो आप कैप्टन के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। अब फखर की बात कर लेते हैं। अब मुझे बताएं कि फखर को आप टीम से बाहर रख रहे हैं, वो भी आपकी टीम को लीड कर सकता था ना, नीचे से आपका बोझ कम कर सकता था, सीनियर बंदा था। आप अगर उसको उसके डिपार्टमेंट में देखें, हालांकि मुझे लगता है कि चैंपियंस कप में उसको कप्तान होना चाहिए, क्योंकि आप अगर उसकी टीम जीती है तो आप कंसीडर करते हैं उसको, लेकिन आप इस तरह के डिसीजन नहीं ले रहे हैं। देखिए इमरान, मैं पर्सनली, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि मेरे मुताबिक T20 में अगर कोई कैप्टन अच्छा बन सकता है ना तो वो शाहीन बन सकता है, क्योंकि शाहीन ने लाहौर कलंदर्स की नुमाइंदगी की। मैं वही बात कर रहा हूँ, वो बन सकता है। हाँ। पर उसके लिए वो माहौल नहीं बनाया जा रहा, उसको बनने नहीं दिया जा रहा, ये ज्यादती है ना। साइम अयूब कंट्रोवर्शियल कर दिया गया। आप किसी बंदे को कंट्रोवर्शियल कर देंगे तो कहेंगे जी इसके पीछे 3-4 लड़के हैं जिसकी वजह से ये टीम नहीं ठीक चलती। बाबर के पीछे 3-4 लड़के। अब देखिए कितने कंट्रोवर्शियल लोग हो गए आपकी टीम के अंदर। बाबर, शाहीन, नसीम, अब रिजवान भी हैं, लेकिन कहा गया कि रिजवान की साइड पे ये लोगों को समझा लेते हैं, अपने साथ लेके चलते हैं। फखर जमान, उनका अपना डायरेक्ट जो मामला जो PCB के साथ वो अभी जो आज खबर खुल के आई है, मैं तो सर, बल्कि हमने पिछले प्रोग्राम में शायद बात की थी यहाँ बैठे हुए, आकिब जावेद ने जो डिसीजन लिया था, तो मैंने कहा मेरी समझ में नहीं आता वो डिसीजन क्यों लिया उन्होंने, क्योंकि उन्हें नौकरी करनी है। जो जब आप नौकरी बचानी होती है तो फिर आप अपने जितने मर्जी दिल के करीब हो उन्हें आप उड़ा के रख देते हैं। आप कहते हैं मैं रहूं, बाकियों की तो खैर और भी आ जाएंगे। चले, खैर हमारा आज पहला मैच है और हम बहुत नेक तमन्नाएं रखते हैं और खासी इंतज़ार भी इस चीज़ का हमें डेफिनेटली रहेगा कि आज बाबर आजम कितना स्कोर करते हैं। सिर्फ बाबर आजम नहीं, पूरी टीम को स्कोर करना है। और मैं यही बात करती हूँ हमेशा से कि आपका बाबर 50 करे, बाबर 20 करे, बाबर 10 करे, लेकिन स्कोर आपका जो है वो आपकी मैच विनिंग परफॉर्मेंस कंसीडर होना चाहिए। हमारे पास हमें किसी का स्कोर क्यों। अब देखिए आज रिजवान क्योंकि साउथ अफ्रीका के आ गए एज ए कैप्टन, वापस आ गए, तो अगर वो एज ए कैप्टन वापस आ गए तो वाई सलमान अली आगा फिर भी इस टीम के अंदर है, और मुझे लगता है कि आज वो प्लेइंग साइड में भी होंगे। देखिए कुछ तो है ना कि उनको हर जगह पर शामिल किया जा रहा है। दो विकेट कीपर के साथ जा रहे हैं हम, एक है मोहम्मद रिजवान और एक है उस्मान खान। हाँ, अब उस्मान खान विकेट कीपर भी हैं, आपको पता है चैंपियंस कप पे उससे रन्स ढेर लगा दिए थे। अब वो क्या एज ए विकेट कीपर बैट्समैन खेलता है या सिर्फ बैट्समैन खेलता है, ये एक बड़ा, सिर्फ बैट्समैन खेलेंगे। मोहम्मद रिजवान कहीं पर होंगे तो फिर कोई दूसरा विकेट कीपर तो सोचा भी। देखिए इरफान खान न्याजी हैं, उमैर यूसुफ हैं, साइम अयूब हैं, तैयब ताहिर हैं, ये आपके ऊपर ही मेरे हिसाब से 11 पूरे। हारिस रऊफ मस्ट इन होंगे टीम के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम शाहीन शाह अफरीदी मस्ट इन होंगे, तो मेरा ख्याल 2 फास्ट बॉलर होंगे,
और उसके बाद आप ऑलराउंडर के साथ जाएं। ये को साउथ अफ्रीका के अंदर आपको तीसरा फास्ट बॉलर तो लेके जाना है ना। अब आप तीसरे असल में सलमान अली आगा को एक ऑलराउंडर कंसीडर किया जा रहा है, मगर मैं एक अपने तौर एक बात सोच रही हूँ काफी दिनों से कि सलमान अली आगा के साथ कहीं शादाब वाला काम ना हो जाए, क्योंकि ये देखिए एक वही तर्ज चलती जा रही है इसके अंदर। बात बताऊं, शादाब 100+ बैटर, सलमान अली आगा 100 दर्जे अच्छा उससे। तो क्या आज वो रहे हैं? मतलब आज देखें, आज हम उन्हें टीम में भी नहीं सोचते हैं कि अगर मैं उसका पीक भी देख लूं या उसका डाउन, अगर मैं उसको डाउन टाइम में भी देखूं ना, फिर भी सलमान अली आगा से अच्छा है। हाँ देखिए सलमान अली आगा को आप पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही, शायद मुझे क्रिकेट नहीं आती या मुझे समझ नहीं है या बाकी लोगों को समझ नहीं आती क्रिकेट की। सलमान अली आगा एक स्लो स्टार्टर प्लेयर है और T20 के अंदर स्लो स्टार्टर नहीं चाहिए आपको। वो तो पहली बॉल से छक्का चाहिए आपको। अगर आपने आगे 10 गेंद खेलने हैं और 10 गेंद चेक करने के आपके बल्ले पर लग रहा है तो इट मींस कि फिर कुछ पीछे गलत चल रहा है, दिमाग कुछ गलत चला रहा है, कुछ छुपा रहा है और ये ज्यादती हो रही है बहुत बड़ी। चलें इसको होल्ड करते हैं और देखते हैं, क्योंकि डेफिनेटली जब तक हम लोग इसके ऊपर दोबारा डिस्कशन करेंगे तो मैच के रिजल्ट सामने आ चुके हैं। एग्जैक्टली अगले मैच ये मैच खत्म हो गया तो हम कल बात कर लेंगे, हम कल इस पे बात कर सकेंगे। बढ़ते हैं चैंपियंस कप के ऊपर। आज हमारे साथ दोपहर में मौजूद थे सलेमान कादिर साहब और ग्रेट अब्दुल कादिर के बेटे हैं वो, और वो इस वक्त अपना एक क्लब भी चला रहे हैं। उनका अपना वहाँ से लोग बहुत सारे निकलते हैं, नसीम शाह वहाँ से निकले और बिल्कुल। और हम अगर देखें कि मैंने अपने तौर एक बात की कि हम चैंपियंस कप के ऊपर, अब चैंपियंस कप में क्या हुआ उस पर हम बाद में आते हैं, लेकिन चैंपियंस कप को हमने करवाया, हमारा 1 से 1.5 अरब रुपया ऊपर हमारा लग गया, 2 अरब रुपए के करीब प्रोजेक्ट का 2 अरब रुपए लॉजिस्टिक्स लगा लें आप, फिर आप बाकी सारे जो भी तमाम इंतजामात हैं, फिर आपके मेंटोर्स की फ़ी एंड ऑल दैट। उसके बाद अभी फिर से हम अब ये T20 का जो चैंपियंस कप हम करवा रहे हैं, तो क्या यहाँ पर एक देख कर खिलाड़ी आपको नज़र आ रहे हैं, वहीं से उठाकर उनको दोबारा टेस्ट किया जा रहा है, तो बेहतर नहीं है कि आप वही पैसा, वही अरबों रुपया आप अकेडमीज़ को दें, क्लब्स को दें, आप उन जगहों को दें जहाँ जो ग्रास रूट लेवल है, इन मेंटोर्स को आप वहाँ पर लगाएं। यही सरफराज अहमद जब किसी अकेडमी में जाकर बच्चों की ट्रेनिंग करेंगे, यही वकार यूनुस साहब जो किसी क्लब में जाकर जब चक्कर लगाएंगे, वहाँ पर जो एक रश होगा, जो लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन होगी कि वकार यूनुस हमारे साथ हमारे सामने मौजूद है, तो क्या टैलेंट वहाँ से नहीं निकलेगा? जी मेरे बाप की बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपको पता है कि आपके पाकिस्तान के अंदर जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स हैं उनका जो मेंटली लेवल है या कल्चर कह लेते हैं हमारा क्या है, सीनियर प्लेयर्स का कल्चर ये है कि आपने 2 अरब की बात की, 1.5 अरब की, 30 करोड़ रुपया एक साल में, 30 करोड़ रुपया एक साल में बहुत बड़ी रकम होती है। एक हिस्सा होता है 1 करोड़ रुपए का, वो तो आपके ले जाएंगे मेंटोर। जो मेंटोर जो जाना चाहिए, जो आपने बात की क्लब्स को देने चाहिए। अब देखिए रीजन्स आज़ाद नहीं है आपके, सबसे जो बड़ी जो मेन प्रॉब्लम है यहाँ पर, रीजन आज़ाद जब तक नहीं होंगे वो तब तक क्लब लेवल के प्लेयर्स को अपनी रीजन की टीम में नहीं डाल सकते। वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट की टीम बनाते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर टीमें बनती हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो प्लेयर आते हैं वो क्लब से आते हैं, जैसे आपने कहा अकेडमी से आते हैं। ये जो अगर मैं मिसाल देता हूँ कि अगर मैं सिर्फ मेंटोर्स का ही 30 करोड़ रुपया अगर उन क्लब्स को भेज दूं, 100 से ज्यादा क्लब है लाहौर के अंदर, अगर आप फी क्लब को साल का 10 लाख या पर मंथ लाख रुपया दे देना, तो ये इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी क्लब्स के लिए, इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी कि आपको, मैं कहता हूँ आपको प्लेयर ढूंढने नहीं पड़ेंगे, आपको कोचेस नहीं लगाने पड़ेंगे। क्यों कि जब एक ऑर्गेनाइजर की जेब में फर्ज करें एक मैच ग्राउंड फी, मैं आपको बताता हूँ, मैं फर्ज करें मुझे एक रेस कोर्स का ग्राउंड है उसको बुक करना है, तो उसकी ग्राउंड फी है 5,000 रुपया। अगर हफ्ते में 4 मैच एक क्लब महीने में 4 मैच खेलता है तो उसको 20,000 रुपया चाहिए ग्राउंड बुकिंग्स के लिए, और उसको बॉल एक आता है 1,000 रुपये का, उसको 4 बॉल चाहिए, 25,000 रुपये ही है। बाकी वो कुछ सामान लेगा, कहीं लगाएगा, प्लेयर्स के लिए कुछ थोड़ा बहुत अरेंज करेगा, कोई हल्का प्लेयर है उसको सामान ले देगा। इवन के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो ये चाहिए कि आप कम से कम को 2-2, 3-3, 4 किट बैग जिसमें प्लेयर्स का सामान हो वो क्लबों को दे दें। आप ना दे पैसा, आपको लगता है करप्शन हो रही है, लोग पैसा खा जाएंगे, आप सामान उठाएं तो फैसिलिटीज मुहैया कर दें। वही ना, असल प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के अंदर रीजन्स के अंदर भी थोड़ी सी चीज़ें बिगाड़ पैदा करती हैं, क्योंकि एक अलमिया ये है कि लाहौर के अंदर अगर फर्ज करें 134 क्रिकेट क्लब है, तो 134 क्रिकेट क्लब के अंदर 134 ग्राउंड भी होने चाहिए। आपके पास क्या होता है, अब मैं LCC की बात कर लो तो LCC के अंदर
5 क्लब जो है वो प्रैक्टिस करते हैं एट ए टाइम। वो एक तो ग्राउंड का भी बेड़ा गर्क हो जाता है, बुरा हाल हो जाता है, और क्योंकि हजारों बच्चों ने जब एक ही ग्राउंड के अंदर खेलना है तो उसका आउटफील्ड खराब हो जाता है। मैं आपको क्लब गिनाता हूँ, PNT जिमखाना, जो इसमें लेजेंड प्लेयर्स, कप्तान आके वहाँ बहुत ज़्यादा खेले, जिसमें अलीम डार साहब जो है आपके लेजेंड अंपायर है वो वहीं पर खेले, अजहर जैदी साहब उनको लीड करते थे, पाकिस्तान के मैनेजर है। अब्दुल कादिर क्रिकेट अकेडमी वहाँ पर, बाबर आजम की शाइनिंग वहाँ पर, सॉरी शाइनिंग नहीं उनकी दूसरी, उसके बाद फिर शेब अकेडमी है, फिर 1-2 और क्लब है, वो सारे वहीं खेलते हैं। मैं लाहौर से मिंटो पार्क की आज मैं बात करता हूँ, लोग हमेशा आपको बताते आप नहीं ये हैं। देखें कि वहां से टैलेंट कितना निकला है, कितने खिलाड़ी हमारे वहां से मिंटो पार्क की तारीख बताऊं, मिंटो पार्क ने पाकिस्तान क्रिकेट को 8 कप्तान दिए हैं। हाँ 8 कप्तान, आपके इंजमाम, इंजमामुल हक, I was सारे about to say his ये name. सब वहीं से आए ना, तो आपने तो ग्राउंड ही खत्म कर दिया। क्या कभी इंजमामुल हक साहब ने ये बात कही है कि जहां से मैं एक ग्रूम होकर निकला हूं तो वहां पे आज मैं कई बच्चे वहां से निकालना चाहता हूं? इंजमामुल हक साहब के अपने बेटे भी क्रिकेट खेलते रहे हैं, लेकिन खैर ज्यादा क्रिकेट नहीं वो खेली है उन्होंने। मगर ये शादी भी है है अगले हफ्ते। कि देखें, मैं ऑनेस्टली अगर एक बात करूं, ये जो हमारे लेजेंड्स हैं, आप इनको ये जो क्रिकेट टीम इंटरनेशनल टीम के साथ, आप पाकिस्तान टीम के साथ लगाने की बजाय आपको जरूरत है कि आप इन्हें ग्रास रूट लेवल पर लगाएं, क्योंकि पाकिस्तान नहीं टीम करेंगे इतनी ट्रेंड हो चुकी है कि उनको अब जरूरत नहीं है ये छोटी छोटी तकनीकी नहीं, काम नहीं करते ना। आप फर्ज करें, आप मिसबा को कहें कि आप लाहौर रीजन के कोच लग जाएं, लगेंगे? कभी भी नहीं लगेंगे। लगना चाहिए चाहिए ना। फिर मिसाल मैं हमेशा जब राहुल द्रविड़ की देता हूँ, बहुत बड़ी मिसाल देता हूँ, मैं किरण मोरे की मिसाल देता हूँ कि वो नीचे लेवल पे काम करते हैं इंडिया के, फिर मुझे लोग कहते हैं कि यार आप मिसाल इंडिया की क्यों देते हैं? तो हम तो भाई मैं अच्छी चीज की मिसाल दूंगा ना। मैं आपको ये थोड़ी कहूंगा कि एथियोपिया की टीम का कोच बड़ा अच्छा है जी, वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, आप उस तरह से काम करें। चलें आप इंग्लैंड की बात कर लें, इंग्लैंड का आप स्ट्रक्चर देखें डोमेस्टिक का। देखें अभी लाहौर कलंदर की टीम ने किसको कोच रखा है? डैन गॉफ को रखा है। डैन गॉफ जब अपने दौर में एज अ फास्ट बॉलर खेलते थे, मैं उन्हें बड़ा फॉलो करता था, तो वो एक वाकई प्रोफेशनल क्रिकेटर लगते थे। देखिए इमरान, आपने क्या वसीम अकरम साहब के साथ नहीं खेला हुआ? आपकी जिंदगी का वो एक टाइम जो है वो आपको याद रहेगा कि मैंने उन्हें फेस किया हुआ है। देखते थे वकार को, यूनस को। अब देखें यूनस साहब की बात आ गई सामने। अब यूनस साहब को कहा गया कि आप पाकिस्तान अंडर-19 टीम के साथ एज ए हेड कोच काम करें, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा यार मैं पाकिस्तान की जूनियर टीम को कोच करूंगा। देखिए अगर ये चीज़ कलेक्टिवली होती है ना, तो फिर ये एक भाम खत्म हो जाएगा कि हम जूनियर लेवल पर जाकर खेलेंगे। जब सब कर रहे होंगे तो फिर किसी को भी एतराज़ नहीं होगा। खैर ये एक बहुत एक समझ लें वसी डिस्कशन है, और इसके अंदर जो है वो बहुत सारे लूप होल सामने आ जाते हैं। तो ये आपका बेसिकली ग्रास रूट लेवल है जहाँ पर आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें चैंपियंस कप की जो इस वक्त हो रहा है, शुएब मलिक साहब को हमने देखा कि उन्होंने खेला, चलें खेल लिया, बहुत अच्छी बात है, वो लोगों के लिए भी एक इम्पैक्ट जाहिर हुआ। मैं पहले भी ये बात करी थी कि जब वो खेल मैदान में उतरे होंगे तो कितना अच्छा लगा होगा क्राउड को भी कि शुएब मलिक हमारे सामने खेल रहे हैं, तो वो एक सरप्राइजिंग मोमेंट था। बट मैन ऑफ द मैच तो वो इख्तियार रखते थे कि वो किसी और को दे सकते थे। उस कितने पैसे होंगे, 10,000 होगा, 20,000 होगा, 25,000 होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा, या चले 50,000 भी अगर होता है, उनको क्या ज़रूरत है? वो वही चले अगर मतलब कादिर अब इसके ऊपर जवाब में ये कह रहे थे कि उन्होंने हो सकता है दे ही दिया हो। अगर देना ही था या करना ही है तो उसको आप ओपनली अनाउंस क्यों नहीं किया कि वो जो प्लेयर था वो भी सारी ज़िंदगी ये बात बता सकता कि मैं चैंपियंस कप के फलां मैच में मैन ऑफ द मैच बनाऊँ। आपको आज शायद पता नहीं लोगों ने बात की कि नहीं की, शुएब मलिक का मैन ऑफ द मैच लेके तस्वीर उतार के किसको दिखा रहे थे? गैस कर सकती हैं किसको? वो जहां उन्होंने लीग्स खेलनी है ना इंटरनेशनल, बेसिकली उन्होंने उनको दिखाया है। वो इंटरनेशनल लीग, ये आज अगर मुझे कोई इस बात पे गलत साबित कर दे तो मैं कहेंगे तो ट्रीट देने के लिए तैयार हूँ। वो तस्वीर और वो ट्रॉफी वो दिखाने के लिए, वो इसलिए दिखाई गई कि जो जहां जहां वो लीग खेलते हैं, आपको पता है उन्होंने लीग खेलनी भी नहीं छोड़ी, वो उनको ये बताना चाहते हैं कि आई एम स्टिल फिट, मेरा रेट कम नहीं होना चाहिए, मेरे पैसे उतने ही रहने चाहिए, ऊपर ही रहने चाहिए, मैं उतने ही पैसे लूंगा। सो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस शो की है दुनिया के लिए, वो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस पाकिस्तान के लिए शो नहीं की है, ना ही उन्होंने अपने लड़कों को दिखाया कि मैं बड़ा फिट हूं तो तुम भी ऐसा खेलो। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, पता नहीं शायद मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, लेकिन जो क्रिकेट को समझते हैं, देखते हैं, उन्हें ये टेक्निकल बात समझ आनी चाहिए कि शुएब मलिक ने अभी दुनिया की दूसरी क्रिकेट नहीं छोड़ी है। जिस दिन वो दुनिया की दूसरी क्रिकेट छोड़ेंगे शायद वो फिर पाकिस्तान, उन्हें तो प्रैक्टिस चाहिए। देखिए मेरे कितना बड़ा अलमिया है कि आपने अपने साथ जो जिस टीम को आप एज ए मेंटोर हेड कर रहे हैं, आप एक यंगस्टर्स को मौका देते कि यार जब तुम खेलो जाके, आपने उसका हक मारा और आपने उसको टीम की 11 साइड से बाहर निकाला। आप खुद खेले क्यों? कि आपको मैच प्रैक्टिस चाहिए।
आप फर्ज करें बहुत अच्छे प्लेयर होंगे, लेकिन किसी भी प्लेयर को अपनी फिटनेस शो करने के लिए, अपना टेम्परामेंट चेक करने के लिए मैच प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो शुएब मलिक ने पाकिस्तान के लिए टेम्परामेंट नहीं देखा, उसने अपना पर्सनल जाती टेम्परामेंट चेक करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए यार मैं भी फिट हूँ, सो देख लेना मेरे कितने पैसे लगने हैं। ये है वो बीच में स्टोरी जो हमेशा सामने आएगी। अब लोग शायद बात करें कि ये भी एक एंगल है इस बात का। चलें देखें, ये तो खैर अब इसकी कोई दलाइल मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं और अगर तो ऐसा ही है तो फिर एक दफ़ा सोचने की ज़रूरत है कि हम जिनको मेंटोर्स बना रहे हैं वो ख़ुद को मेंटोर समझ भी रहे हैं या नहीं। और दूसरा एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी इमरान, अभी क्योंकि शुएब मलिक जो है उनको हम PSL में भी परफॉर्म करता हुआ देखते हैं और उनका एक्सपीरियंस हमेशा से बहुत वाइब्रेंट रहता है। हो सकता है PSL के लिए भी वो अगर खेलेंगे तो उसके लिए भी फ्रेंचाइजीज को जब ड्राफ्टिंग उन्हीं बताना होगा यार मुझे ना अपने गोल्ड या प्रीमियर कैटेगरी में रखना है, मुझे छोटी कैटेगरी में नहीं रखना। हाँ मतलब चले, मैं खैर उसी तरफ आ रही थी कि ड्राफ्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो अब मेरे ख्याल से अगर हम देखें हमारी इन दिनों में ड्राफ्टिंग की बात हो रही होती है, लेकिन अफसोस के साथ कि हमारी चैंपियंस ट्रॉफी का स्केड्यूल अभी सामने नहीं आया, जो कि हमारे पास उसका मंथ भी कंफर्म है कि इस महीने में शुरू हो जाएगी, हमारे पास अभी उसकी कोई डिटेल्स नहीं है। लेकिन ड्राफ्टिंग के हवाले से क्या खबरें हैं, क्या मतलब उम्मीद है, क्या किन नए लड़कों को भी मौका मिल सकता है, फ्रेंचाइजीज का क्या स्टेटस है इस वक्त? देखिए ड्राफ्टिंग में वो लड़के आएंगे जो आपके चैंपियंस कप की 5 मेंटोर्स जिन लोगों को लीड कर रहे हैं ना, वो ड्राफ्टिंग के सेटअप के अंदर होंगे। और कुछ प्लेयर ऐसे होंगे जो कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के अंदर या डिस्ट्रिक्ट के अंदर परफॉर्म कर रहे होंगे। लेकिन ये जो 20-20 लड़के या 35-35 लड़के हैं ना, ये आज मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ और आप ड्राफ्टिंग के बाद चेक कर लीजिएगा, काउंटर चेक कर लीजिएगा, ये सारे के सारे लड़के ड्राफ्टिंग में होंगे। और जो बाकी इंटरनेशनल प्लेयर हैं जिन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है कि वो इस ड्राफ्टिंग में आना चाहते हैं, वो भी इसके अंदर होंगे। और जो पाकिस्तान के करंट प्लेयर हैं जो खेल रहे हैं वो भी इस ड्राफ्टिंग के अंदर होंगे। सो आपके पास तकरीबन 200 से 250 प्लेयर जो हैं वो ड्राफ्टिंग के अंदर फिट होगा और उसको कैटेगराइज कर दिया जाएगा। एक तो आपकी जो मेन सीनियर लाइनअप होगी, जो प्रीमियर होगी, फिर उसके बाद गोल्ड होगी, फिर उसके प्लाटिनियम, फिर उसके बाद प्रीमियर गोल्ड, इस तरह से ये सारे। फिर एक आ जाएगी इमर्जिंग प्लेयर की कैटेगरी, जिसमें इमर्जिंग के 2 प्लेयर हमेशा आपको लेने ही लेने हैं किसी टीम ने। सो वो कैटेगरी भी बीच में आएगी। तो इस तरह से ये डिवाइड होगा सारा। लेकिन हमारी ड्राफ्टिंग तो कहीं और चल रही है। अभी तो ड्राफ्ट बन रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का जो खेली जानी है 2025 की, उसका ड्राफ्ट नहीं फाइनल हो रहा। अच्छा चलिए उस मौजू पे भी आते हैं। मैं पहले इस चीज़ को कंफर्म कर लूं कि इट मीन्स कि चैंपियंस कप को हमने बाकायदा तौर पर कंसीडर कर लिया है कि PSL की जब भी हम लोग ड्राफ्टिंग करेंगे तो अब हम यहाँ से करेंगे। और जो भी बच्चे चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आ सकते हैं, यानी जो बेचारे सिर्फ फर्स्ट क्लास तक या आप देख लें कि वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी तक या प्रेसिडेंट कप तक मतलब हैं या ग्रेड 2 खेल रहे हैं, कुछ इस तरह से अगर परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी तरफ कोई नहीं देखेगा। अब हमारा जो सिलेक्शन का म्यार PSL का होगा वो चैंपियंस कप होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल बहुत अच्छा आपने पॉइंट उठाया और इस पर बहुत बहस होने वाली है। आप 2-3 प्रोग्राम कर सकते हैं। मुझे बताएं कि जिन लोगों ने फर्स्ट क्लास के मैचेस में जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी है, जो असल पाकिस्तान का डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, ये तो कमर्शियल टूर्नामेंट है, इसको मैं फर्स्ट क्लास का हिस्सा जबरदस्ती बना भारत की रणजी ट्रॉफी है। जो फर्स्ट क्लास में लड़के परफॉर्म कर रहे हैं और वो इन चैंपियंस कप वाली टीमों में नहीं है, उनका क्या कसूर है? हाँ। वो ड्राफ्टिंग में कैसे आएंगे, वो कैसे पिक किए जाएंगे? क्या वकार यूनुस, मिसबाह हक, सकलैन मुश्ताक, सरफराज अहमद, बाकी दूसरे मेंटोर वो बर्दाश्त कर पाएंगे कि उनकी जो मेंटोरशिप के अंदर लड़के खेले, वो लड़के PSL की ड्राफ्टिंग में नहीं है और वो PSL की टीमों में नहीं है? अगर वो उनमें नहीं होते, अगर टीमें उन्हें नहीं पिक करती, तो बहुत बड़ा सवालिया निशान आ जाएगा उनकी कारकर्दगी के ऊपर कि भाईजान आप तो 50 लाख रुपए महीने का ले रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि आपकी टीम एशिया कप में बांग्लादेश से हार के वापस आ गई है। हाँ। तो आपने जो 5-6 महीने काम किया है, आपको ये भी नहीं सिखा सके कि भाईजान 50 ओवर कैसे खेलने हैं। मैं हमेशा एक बात कोट करता हूं कि पाकिस्तान टीम के लिए 50 ओवर खेलना और T20 के 20 ओवर खेलना मुसीबत पड़ जाती है इनको। तो आपने अपने बच्चों को ये नहीं सिखाया, आप नहीं सिखा पा रहे हैं, आप किसी और चक्करों में पड़े हुए हैं। मैं ये दावे से कह सकता हूं कि इनकी थिंकिंग कहीं और है। टीम का टैलेंट प्रमोट करने में इनकी थिंकिंग नहीं है। मैं थोड़े हार्ड वर्ड बोल जाता हूँ, बट मैं क्यों ऐसा बोलता हूँ, वो इसलिए बोलता हूँ कि देखिए मैंने इस स्ट्रक्चर में रहा हूँ। मुझे बहुत सारे लोग बातें करते कि क्रिकेट का क्या पता है। मैं 30 साल क्रिकेट के अंदर रहा हूँ, 3 साल कोचिंग में रहा हूँ, कोचिंग भी किया आपने। मुझे पता है, मैं क्वालिफाइड कोच हूँ ना, PCB ने मुझे कोर्स करवाया ना, मैंने इन्हीं से सीखा है, तो मैंने इनका अंदर वाला सेटअप देखा हुआ है। तो मैं इसलिए ये बात दावे से करता हूँ।
और शायद बहुत सारे लोगों को चुभती है कि मैं इस तरह की बातें क्यों करता हूँ। जब मैंने रियलिटी देख ली है तो फिर मैं देखता हूँ कि किस एंगल से कहाँ पर काम हो रहा है। वरना आपको क्या लगता कि मिसबाह उल हक के बेटे जो हैं वो इतनी आसानी से पाकिस्तान अंडर-19 खेल जाते? क्या पीछे से मोहम्मद हफीज के बेटे आ रहे हैं, अब्दुल रज़ाक के बेटे आ रहे हैं, अजहर अली के बेटे आ रहे हैं खेलने के लिए। सो फिर ये बता दें लोगों को कि यार हमारे बेटे रेडी हैं, तो अगर आपके बच्चों ने कुछ खेलना है तो कुछ तूफानी परफॉर्मेंस देनी होगी, हमें रौंद के आना होगा, क्योंकि हमने तो पहले ही फ्रंट लाइन में खड़े कर दिए अपने बच्चे, क्योंकि आपके बच्चे ने आने आखिरी नंबर से, तो उसको सबको क्रॉस करने में या तो सुपरमैन बनना होगा या पता नहीं। वो तो खैर सुपरमैन के भी पर काट दिए जाते हैं जहां पर काटने होते हैं, लेकिन ये है कि मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि जो बेचारे खिलाड़ी एक उम्मीद बर्पा करके खेल रहे थे, अब उनके आगे एक और दीवार खड़ी हो गई और वो चैंपियंस कप है। यानी उनको अब आगे कल को पीएसएल में नुमाया होने के लिए पहले चैंपियंस कप में शामिल होना है, फिर जाकर वो पीएसएल में जाएंगे, फिर जाकर वो कहीं इंटरनेशनल टीम में आएंगे। उस सूरत में कि अगर वहां पर कोई नेपोटिज्म नहीं होता, मतलब आप चैंपियंस कप के नीचे आपके टूर्नामेंट, मतलब जो भी टूर्नामेंट नीचे हो रहे हैं वो दब गए हैं, क्योंकि ये टूर्नामेंट एवरी मैच टीवी पे टेलीवाइज होता है। आपकी क्या कायद आज़म ट्रॉफी के सारे मैच टेलीवाइज होते हैं, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डोमेस्टिक टूर्नामेंट है? नहीं होते ना। आप उनके वो कुछ मैचेस करवाते हैं जो कि फाइनल लाइनअप में आ जाते हैं, उनको आप लाइव करते हैं। सो मतलब कि वो लोग किसी और दुनिया के हैं, और जो चैंपियंस कप में मेंटोर्स के साथ खेल रहे हैं वो किसी और दुनिया के हैं, जबकि वो, मैं उसको बी कैटेगरी का टूर्नामेंट समझता हूँ। वो पाकिस्तान की असल क्रिकेट नहीं है। अब आप देख लें, आपने T20 चैंपियंस कप करवाया ना, मुझे बताएं आपकी क्रीम है क्या उसके अंदर? आपके तमाम प्लेयर कहाँ खेल रहे हैं? शेड्यूल कैसा बनाया है? साउथ अफ्रीका के अंदर। तो उस टूर्नामेंट की वैल्यू क्या है, वर्थ क्या है, स्टार कहाँ है? टूर्नामेंट तो तभी ऊपर आता है ना जब उसके अंदर स्टार्स खेल रहे होते हैं, कंपटीशन लेवल तगड़ा होता है। अब स्टार्स भी नहीं है आपके अंडर-19 के। फखर जमान को आप कह रहे हैं एक तरफ के वो इस टाइम उनकी मतलब फिटनेस जो है उसके वो क्वेश्चन है, तो आपने उनको चैंपियंस कप में डाल दिया। शोएब मलिक एज अ मेंटोर हैं, लेकिन उनका दिल किया वो टीम में आ गए। मतलब एक इस लेवल का आपका एक टूर्नामेंट है जिसके ऊपर आपने इतना पैसा लगा दिया। मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू अंडर एस्टिमेट एनी टूर्नामेंट राइट नाउ हियर, लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू फोकस ऑन दैट पॉइंट के जो पैसा यहाँ पर लगाया जा रहा है, ये वही चीज़ है। हमने लास्ट टाइम भी यही बात की थी जब 50 ओवर्स का चैंपियंस कप हो रहा था, हमने उस वक्त भी ये बात की थी कि आपके इतने सारे टूर्नामेंट्स हैं, आपने उसी के मुकाबले पर एक और खड़ा कर दिया है, इतना पैसा लगा दिया है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपने स्टेडियम्स को दोबारा से तामीर करना शुरू कर दिया। अब चले कजाफी स्टेडियम में तो हमें ज़रूरत थी, नेशनल स्टेडियम तो कई दफ़ा तोड़फोड़ का शिकार रहा है और उसके बाद दोबारा से उसको बनाने की कोशिश की गई। अगर किसी को नजर आए ना पिक्चर्स के अंदर, पेशावर स्टेडियम देख लीजिएगा जो 2018 से उसका एमओयू साइंड है, और वो स्टेडियम अब जो कहते हैं ना कि हमें व्यू बेहतर चाहिए, हाँ, अगर कोई जाके वो स्टेडियम देख ले तो उसका व्यू कजाफी स्टेडियम जैसा ही है। उसका व्यू जो मोहसिन नकवी साहब चाहते हैं ना, उस तरह का व्यू नहीं है उस स्टेडियम का, लेकिन वो बन रहा है, उसको नहीं किसी ने रोका। पैसा लग रहा है, इसका मतलब आप पैसा ज़ाया कर रहे हैं। देखिए यही बातें हैं कि आपको इनको सोचने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो अगर आप चाहते हैं कि आपके मुल्क में क्रिकेट बेहतर हो, तो आप जो हुकूमत के अंडर जो स्टेडियम्स आते हैं, पहले तो आप उनको हासिल करने की अप्रोच की तरफ जाएं कि आपके पास मैक्सिमम स्टेडियम्स हों। मतलब आपने जो हुकूमत के हाथ में स्टेडियम्स दिए हुए हैं या हुकूमत के पास हैं शुरू से, उस दिन हमें बता रहे थे खालिद महमूद साहब कि किस तरह से कज़ाफ़ी पीसीबी के पास आया था, किस प्लेटफॉर्म के साथ, कि भुट्टो ने जिस तरह से उनको हासिल करने की बात की, फिर उन्होंने सिग्नेचर्स किए और उन्होंने कहा कि मैंने जो कहा है वो होना चाहिए, फिर जाकर पीसीबी के हिस्से आया, तो आज जाकर उसकी फिर तामीर हुई और कुछ चीज़ें जो है वो ठीक हुई और आज फिर से उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो की अपग्रेडेशन की जा रही है। तो अगर आपके पास तमाम स्टेडियम्स हो, गुजरांवाला स्टेडियम हो, आपके पास बाकी स्टेडियम्स हो, तो आप सोचें कि आपके पास कितना बड़ा एक प्लेटफॉर्म हो। देखिए मेरा स्टेडियम्स के ऊपर कितने पैसे लग रहे हैं, 14 रुपए फिलहाल। ये एक चैंपियंस ट्रॉफी के बाद या पीएसएल के बाद इनका क्या होगा? खाली रहेंगे जब तक इंटरनेशनल टीमें कब आती हैं? 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जब आपका कोई स्केड्यूल होता है बायलैटरल सीरीज, तो तब आके खेलती हैं। यहाँ क्या क्लब क्रिकेटर खेल सकता है? मेन पॉइंट, क्या आपने क्लब क्रिकेटर्स के लिए सरकारी सतह पर कोई ग्राउंड बनाए हैं? जितने भी ग्राउंड लाहौर के अंदर है ना, वो सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं। वहां पर भी वेल्डिंग जारी रहती है। वेल्डिंग जारी रहे, या वो इतने महंगे हो गए मीरम। अगर आप मॉल्टॉन के अंदर, अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कुछ हकीकतें पाकिस्तान के अंदर नहीं लोगों को पता है। अगर आपने मॉल्टॉन के अंदर एक ग्राउंड रेंट पे लेना है ना, तो सैटरडे संडे उसकी कीमत 25,000 रुपये और 30,000 रुपये एक दिन के लिए, राइट। अगर आपको वर्किंग डे में लेना है तो आपको उसकी कीमत है 60 से 8,000 रुपया। तो मुझे बताएं कि 11 लड़कों ने अगर मैच खेलने जाना है एक टीम से, तो 11 लड़कों ने मैच ग्राउंड बुक किया, तो सबकी जेब में 1-1 हज़ार रुपया होगा,
तो तभी वो जाके कोच को पैसे देंगे कि जनाब आप, क्योंकि गवर्नमेंट पीसीबी या गवर्नमेंट तो दे नहीं रही, तो वो लड़के अपने घर से 1000 रुपए लेके जाएंगे, जहां 2 वक्त के खाने का भी मसला है, तो फिर वो क्रिकेट खेल सकेंगे। तो आपको लगता है कि ये क्रिकेट इस तरह से क्रिकेटर ऊपर आ जाएगा? ग्राउंड लोकल बना के दें। अगर आपने लोकल ग्राउंड बना दिए तो आपने वहां पर इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, इतनी ज्यादा पाबंदियां लगा दी हैं कि आम बच्चे की रसाई नहीं है। ठीक है, टाइमिंग आपकी मर्जी की, फीस आपकी मर्जी की, जगह आपकी मर्जी की, तो ये तमाम चीजें वो भी रेंट आउट कर देते हैं ना। हाँ, क्लब भी रेंट आउट है कि आप आम बंदा नहीं खेल सकता। आपने जो है मिंटो पार्क था एक वाहिद, जहां पर आम आदमी 50 रुपए में जाके 1 महीने की फीस देके खेल सकता था। आज भी 2 क्लब 4 बने हुए हैं, वहां 200 रुपए फीस है। क्या वो मॉल्टॉन के अंदर या इधर आके खेल सकते हैं जहां पर 5-5 हजार रुपया 10-10 हजार रुपया फीसें? नहीं खेल सकता। देखिए, टैलेंट हमेशा निकलता है उन जगहों से जहां पे आप सोच भी फिर नहीं आप सकते ये हैं। ना कहें कि केपीके से टैलेंट आ रहा है, फिर आप ये ना कहें कि वो दूर दराज के गांव से टैलेंट आ रहा है। वो फिर अपने टूटे फूटे ग्राउंडों में मेहनत करके जब आते तो हैं यहाँ तो पहुंचते हैं, तो फिर आप एतराज करते हैं कि शहर की क्रिकेट खत्म हो रही है, क्योंकि आपने शहर के लोगों को दिया कुछ नहीं है। जब आपने उनको दिया कुछ नहीं है तो फिर हिसाब लेने के भी पाबंद नहीं है, और किसी को ये नहीं कह सकते कि लाहौर का टैलेंट खत्म हो गया, क्योंकि आप दे ही कुछ नहीं रहे लाहौर को। नहीं, देखिए, पाकिस्तान में काफ़ी अवाम है और हर घर में क्रिकेटर्स मौजूद हैं, हर घर में क्रिकेट खेली जाती है Passion है, और जुनून निकलते की हैं हद तक बच्चे, खेला क्रिकेटर्स जाता है। निकलते हैं, दूसरे बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, लेकिन उनमें तवज्जो उस तरह से दी नहीं जाती है। तो खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक कि ये चैम्पियंस कप हो रहा है, आई विश कि इससे हम बिल्कुल लाइक जिस मकसद के लिए हो रहा है वो मकसद हमारा पूरा हो सके, लेकिन वो मकसद हमारा चैम्पियंस कप करवाए बगैर भी पूरा हो सकता था। हमने क्रिकेट को इतना ज़्यादा कर दिया है, हमने इतना बिजी कर दिया है लोगों को। शायद हमारा माइंडसेट ये है कि हमें कुछ लोगों को बस ये शो करवाना है कि आप भी खेल रहे हैं और हमने उन्हें मौका नहीं देना, तो हम उनको बस यूं ना जैसे बहला रहे हैं। शायद ये बहलाने का एक जरिया है, लेकिन कोई इसका सर पैर सामने नहीं आ रहा अभी तक। चैंपियंस कप से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। देखिए, चैंपियंस कप के अंदर मेंटोर्स को क्या दिया गया है? उनको कहा गया कि आपने वुमेन क्रिकेट भी देखनी है, आपने जूनियर क्रिकेट भी देखनी है और सीनियर क्रिकेट भी देखनी है। एज ए ह्यूमन बीइंग आप समझती हैं कि इज इट पॉसिबल कि एक वकार यूनुस टाइप का बंदा एज ए मेंटोर वो देख रहा है आपकी कादर ट्रॉफी टाइप की टीम को, बड़े टैलेंट को, अगले ही वो टूर्नामेंट खत्म होता है तो उसको फौरन कहाँ फेंका जाता है? चलें जी, आप जरा वो लड़कियों की क्रिकेट को तो देख लें जाके। मैं तो एज ए कोच ये नहीं सोच सकता कि मैं ट्रेन कर रहा हूँ कि सलमान अली आगा टाइप के लड़के को और फौरन मैं एक आ जाता हूँ बिगनर के ऊपर। गर्ल्स इज अ बिगनर ना, उनको क्रिकेट का इतना नहीं पता है, तो आपकी मेंटालिटी एकदम धड़ाम से नीचे गिरती है। वो वहां जो टेक्निक यूज कर रहा है, वहां जो फोकस कर रहा है, आप उसको कह रहे हैं भाई अब तुम वापस आ जाओ क्योंकि तुम 50 लाख रुपए महीना लेते हो तो तुम आगे लड़कियों की ट्रेनिंग करो। ये कहाँ का सिस्टम है? आप वुमेन विंग के अंडर क्यों नहीं करते उनको? आप कहें कि वुमेन विंग, देखिए यहीं पर तो मैं वो बात करता हूँ कि ना आप रीजन को आजाद करते हैं, ना वुमेन विंग को आजाद करते हैं, ना जूनियर क्रिकेट को आजाद करते हैं। आप वुमेन विंग के अंडर करें, वहां पर कोचेज रखें, भले वहां पर आप हेड मेंटोर लगा दें वकार यूनुस को कि वकार यूनुस साहब आपने पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट को देखना है वुमेन को, और मिसबा साहब आपने लड़कों की क्रिकेट देखनी है सीनियर, सरफराज साहब आपने देखनी है नीचे जूनियर क्रिकेट। तो ये डाइवर्ट हम कर सकते हैं चीजें, ये नहीं कर सकते कि खिचड़ी पका दें। वो सारा कुछ वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, वापस में ही समझ नहीं आ रही क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा। चलें, खैर, कमिंग बैक टू द चैंपियंस ट्रॉफीज टॉपिक, क्योंकि ये हमारा इस वक्त इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है और ये डिस्कशन तो हमारी ना ख़त्म होने वाली है। चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर कल कुछ खबरें सामने आई कि न्यूजीलैंड ने, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीकन बोर्ड ने भी आईसीसी को ये कहा है कि खुदारा ये मसाइल हल करें और क्या आपने करना है, स्केड्यूल जो भी है वो अनाउंस करें। आईसीसी किस बात के इंतज़ार में है, या पीसीबी का कुछ लेन देन के मसाइल चल रहे हैं? मतलब आपने जैसे कहा कि हमारा पैसा बहुत लग गया है, तो क्या वो पैसा पूरा करने की कोई पेशकश की जा रही है? मतलब आई एम जस्ट सेइंग दिस इन अ सार्कास्टिक वे, लाइक हल क्या निकलना है, किस चीज़ का इंतजार है? भारत की तरफ से भी पैगाम तो आ ही गया है ना, बेशक अनऑफिशियली आया है। देखिए मीरब, जब मैं बात करता हूँ ना पैसे की और फिर मैं बात करता हूँ ब्रॉडकास्टर्स की, बहुत सारे लोगों को ये बात चुभती है कि यार ये तो टेक्निकल इशू है, ये तो मसला ही नहीं है। अगर ये मसला ना हो तो ये मसला हल हो चुका हो। देखिए, आप माने या ना माने, पैसे का बहुत बड़ा रोल है इस जो आपका डेडलॉक है ना इसके अंदर। देखिए, पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है। मिसाल के तौर पे हमारा लॉस हो रहा है, हम पैसा इतना डिमांड करते हैं कि यार हमारा इतना लॉस हो रहा है तो आप हमें इतना पैसा दें ताकि हम अपनी दूसरी चीजें तो कर सकें। अगर वो डेडलॉक खत्म नहीं हो रहा, चले मिसाल के तौर पे बहुत सारे र्यूमर्स आए कि जी पाकिस्तान ने अपनी एक शर्त रखी है कि इंडिया फाइनल में नहीं पहुंचता तो फाइनल पाकिस्तान में हो, सेमीफाइनल नहीं पहुंचता तो सेमीफाइनल में पाकिस्तान में। चले जी, समझ में आ जाती है बात,
ओके पाकिस्तान बिल्कुल सही बात कर रहा है, लेकिन क्या इंडिया ये चाहेगा कि आपका पूरे का पूरा टूर्नामेंट, यानी कि वो तो पहले ही नहीं आ रहा था ना, आप सब पूरी दुनिया को पता था, पूरे का पूरा सक्सेसफुल टूर्नामेंट यहाँ हो जाए, वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर रहा। वो कहता पैसा मेरा, खेल मेरा, सब कुछ मेरा, तो फिर मेरे इशारों पे खेलो। और ये बात आपको पता है, तो अगर आपको ये बात पता थी तो पहले दिन से ये स्टांस रखना था। देखिए मोहसिन नकवी साहब किन के पास गए कल परसों, शहबाज शरीफ साहब के पास गए ना, तो हमने 5 महीने पहले क्या कहा था आपके शो में कि चले जाएं शहबाज शरीफ साहब के पास और उन्हें जाके कहें कि कुछ करें। अब पूरी दुनिया के लोग कह रहे हैं कि ये क्रिकेट डिप्लोमेसी होनी चाहिए, पॉलिटिशियंस को इन्वॉल्व होना चाहिए, ये मसाइल हल करने चाहिए, पूरी दुनिया ये कह रही है। अब आपने ऑस्ट्रेलिया और बाकी 2 मुल्कों की बात की, वो ये कहते हैं, मैंने ये खबर पढ़ी है, मेरे पास ज़राए से खबर आई है, वो कहते हैं कि जी ठीक है, इंडिया को उन्होंने प्रेशराइज किया है कि आप किसी तरीके से इस मसले को हल करें और आप 3 सालों का जो मुआहदा है उसको साइन कर लें, लेकिन इंडिया मुआहदा साइन करने पर कहीं भी नहीं आ रहा। वो कहता है कि नहीं, मुझे अपनी ही शराइत पर खेलना है। तो फिर आपके पास हल क्या है? अगर कल फिर ऊँट इस करवट बैठे या उस करवट बैठे, आप हाइब्रिड मॉडल पर आ चुके हैं। अब आप ये कह दें कि जी इंडिया 4 मैच उधर खेलेगा, बाकी हाइब्रिड मॉडल तो आ गया ना। तो पहले दिन आप ये स्टांस ले रहे थे कि हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं ये बात ठीक है कि आपने शुरू में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी थी। वो क्यों की थी? आपने अपने एक प्रोग्राम में कहा था कि शायद हाइप बढ़ाने के लिए या अपना स्टांस ऊपर रखने के लिए ये बात की थी। तो मेरा ख्याल है कि रियलिटी पे रहते और आज मीडिया खेला जा रहा है और किसी को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, और सब बहुत परवाह भी नहीं है, किसी को परवाह भी नहीं है, सॉरी टू से। लेकिन ये इस वक्त ये सबसे ज्यादा मौजूद जो हाईलाइट हो रहा है, या वो इंडियन मीडिया की तरफ से हो रहा है या वो पाकिस्तान में हो रहा है। ना भारत के कोई पब्लिक को अगर मैं देखती हूँ, जो मैंने नोटिस किया है, किसी को कोई खास इंटरेस्ट नहीं रहा इस टॉपिक में। और वैसे भी जो क्रिकेटर्स हैं वो अपनी क्रिकेट खेलने में मसरूफ हैं, बोर्ड जो है वो दूसरे मामलात में मसरूफ है, मीडिया अपना एक मंजन बेच रहा है, और पाकिस्तान में तमाम लोग परेशान है क्योंकि पाकिस्तान ने उसको होस्ट करना है। आगे देखिए, मुझे एक बात का जवाब दें इमरान, जब 2024 का वर्ल्ड कप हुआ उसको यूएसए और वेस्ट इंडीज़ मिलकर होस्ट कर रहे थे। यूएसए से उसका आगाज हुआ और बाकी तमाम मैचेस जो हैं वो वेस्ट इंडीज में हुए। फाइनल कहाँ पर हुआ था? वेस्ट इंडीज। ठीक है, तो अगर आगे 2026 का वर्ल्ड कप है और वो इंडिया और श्रीलंका उसको होस्ट कर रहे हैं, और शुरू के कुछ मैचेस इंडिया में हो जाते हैं और बाकी के कुछ मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि फाइनल दोबारा से इंडिया में होगा? ये तो बात एक वैसे ही सॉल्व्ड है ना, कि मतलब अब पाकिस्तान के अंदर अगर इंडिया ने जब कह दिया कि हम पाकिस्तान का स्टेक बचता भी नहीं है ना, तमाम मैचेस हम अपने खेलेंगे दुबई में, तो आपके पास अगर एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर इंडिया जाता है सेमीफाइनल में और फाइनल में, तो ऑटोमेटिकली उन्होंने अपना जवाब दे दिया कि वो दुबई में होगा। तो इसमें दो राय क्या है? इसमें मतलब किस बात की कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन क्या है, वो मेरा ख्याल है, जहां तक मैं समझाऊं, ये चाहते हैं कि जो आने वाले इवेंट्स हैं उसके अंदर फर्ज करें इंडिया फाइनल में पहुंचता है, आपको चले एक मान लेते हैं पाकिस्तान भी फाइनल में पहुंच जाता है, आपको लगता है पाकिस्तान और इंडिया का मैच दुबई में होगा? देखें, अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाता है तो मेरे ख्याल से हम अपनी खेल से ही इतना कुछ प्रूफ कर जाएंगे कि हमें फाइनल यहाँ पर करवाने की क्या जरूरत है। नहीं, हम फाइनलिस्ट बन गए, हमने इंडिया के साथ हमारा मैच जो है वो हो रहा होगा, किसी भी जगह पर हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है या इंडिया में हो रहा है, हमारे लिए हमारी गेम इंपॉर्टेंट है या हमारे लिए हमारी अना इंपॉर्टेंट है? अब 25 में तो पहुंच जाएंगे तो चलो ठीक है, हमने माना हुआ कि हम दुबई में इंडिया के साथ फाइनल में पहुंचे तो खेल लेंगे। मैं बात करूं 26 की, मैं 26 की ही बात कर रही हूँ। तो 26 में तो हमारा रोला ही नहीं है। हाँ, 26 में हमारा कोई रोला नहीं है। 26 में मालिक कौन है इवेंट का? इंडिया और श्रीलंका। अगर मैं वही बात करूं, अगर हम फाइनल में इंडिया के साथ पहुंच जाते हैं फाइनल में, तो इंडिया दुबई में कभी भी फाइनल नहीं खेलेगा। दुबई में क्यों खेलना है जब उन्होंने श्रीलंका का वेन्यू रखा हुआ है? दुबई दुबई इज द कंपल्शन। श्रीलंका में भी नहीं खेलेंगे, वो कहेंगे खेलना इंडिया में, यानी वो फाइनल वापस इंडिया में लेकर आएंगे। yes. चले, मैंने ऐसा वैसे होता हुआ देखा नहीं है कभी, लेकिन अगर क्रिकेट में इतना कुछ हो रहा है तो फिर इसको वक्त पे ही छोड़ते हैं। शेड्यूल नहीं आया ना, और शेड्यूल जब देखिए आप अब क्या कर रहे हैं, आप रीशेड्यूल कर रहे हैं ना। हाँ। अब आप फर्ज करें रीशेड्यूल कर रहे हैं इस इवेंट को, तो आपका 19 को शुरू होना था तो खत्म होना था 15 को, मार्च को या 25 मार्च को, मुझे कंफर्म नहीं है, जेन से निकल गई है। तो उस जो कंफर्म वाला शेड्यूल है उसके अंदर आपके 7 से 8 दिन बढ़ेंगे। अब क्यों के साथ आपकी कुछ फर्ज करें न्यूजीलैंड की टीम दुबई में खेलने गई है या कोई भी टीम खेलने के लिए गई है, तो क्या वो अगले दिन आके अपना मैच यहाँ खेलेगी? उसको रेस्ट चाहिए होगा ना। सबसे अच्छी बात यह है कि जहां आपने इंडिया पाकिस्तान के लिए एक हाइब्रिड सोच ली है, वहां पर आप फाइनल के लिए ऑस्ट्रेलिया एमसीजी को कर दें। आपके जब भी कभी फाइनल होगा किसी भी टीम का एमसीजी में होगा, बड़ा स्टेडियम है और ऑस्ट्रेलियन क्राउड भी क्रिकेट को बहुत पसंद करता है।
यही हो सकता है, फिर अब क्या हो सकता है? इंडिया के आइंदा अलावा आने कोई वाले वक्त डिसाइड में नहीं कर सकता। मेरे फैसले बाप जो को है ये वो- बात समझ लेनी चाहिए। देखिए ये घर मेरा है, हम्म, आईसीसी इंडिया का घर है, सब मानते हैं, आप भी मानते हैं, पाकिस्तान मीडिया भी मानता है कि वो पैसा देता है, वो कहता है ये घर मेरा है। इतनी भी बात नहीं है, वरना ये मामला अभी तक तो सॉल्व हो गया होता है ना। कुछ थोड़ा बहुत स्टांस बाकी बोर्ड्स का भी होगा तो ये मामला अभी तक अटका हुआ है। खैर, आज के प्रोग्राम का हम करते हैं इख्तिताम और यहीं से डिस्कशन को जारी करेंगे कल, अगर हमें इमरान साहब ने वक्त दिया तो। इसी के साथ जो है वो मुझे और इमरान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वी विल कैच यू टुमारो विद द न्यू डिस्कशन ऑफ साउथ अफ्रीका एंड पाकिस्तान मैच। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।